हाय बच्चों, तो आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे डीएवी क्लास 8 मैथ का जो चैप्टर 2 है क्यूब्स एंड क्यूब रूट, उसके इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट 1 की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट 1 का मतलब क्या है? वर्कशीट 1 में सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की अगर आप ये वीडियो देख लोगे और समझ लोगे तो वर्कशीट 1 आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पहले रखा हमारा चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर में क्या रखा? क्यूब्स एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो वर्कशीट 1 में हमारा क्यूब की बात करेंगे, ठीक है, और वर्कशीट 2 में किसकी बात करेंगे? क्यूब रूट की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें रखा पहले क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब होता क्या है? क्यूब का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर नंबर, अगर मैंने ये लिख दिया, मैंने ए के ऊपर 3 लगा दिया, इस 3 का मतलब क्या होता है? क्यूब। 3 का मतलब क्या देते हैं हमारे पास? क्यूब। अब इस 3 का मतलब क्या दे रखा है? अगर कोई भी नंबर क्यूब कब कहलाएगा? जब वो अपने ही नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ए की मल्टीप्लाई 3 बार खुद ही नंबर से कर देंगे, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, तो ए 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये कहलाएगा हमारा क्यूब, ए का क्यूब। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम, 2 का क्यूब का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई होगा 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 8, सही है। 3 को कर लेते हैं, 3 हमारा 3 का क्यूब का मतलब क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई होगा 3 बार, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 27, सही है। तो हमने क्यूब जान लिया। क्यूब का मतलब क्या है? कोई भी नंबर है वो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई होगा, खुद से ही, ठीक है। जैसे 3 हो गया, 3 को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर 7 की बात करेंगे, 7 का क्यूब का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब आगे बात कर लेते हैं परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है? अगर किसी का भी क्यूब निकालेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब। जैसे हमारा 8 निकला ना, क्यूब निकालने के बाद क्या निकला हमारे पास? 8 निकला। 3 का क्यूब निकालने के बाद हमने क्या निकला? 27 निकला। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? परफेक्ट क्यूब, सही है। तो परफेक्ट क्यूब का मतलब समझ गए? तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, 27 हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, 64 परफेक्ट क्यूब होगा जो कि हमारा 4 का होता है, सही है। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा कितना आ जाएगा? 64, सही है। 64 भी हमारा क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब, सही है। परफेक्ट क्यूब जान लिया हमने, क्यूब जान लिया। अब अगर आ गया कि परफेक्ट क्यूब चेक करो कि हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ लिया कि क्यूब तो निकाल लेंगे हम, लेकिन अगर कोई नंबर दे रखा होगा तो उसे पता कैसे करेंगे कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इज 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, मतलब कि 216 हमारा क्या परफेक्ट क्यूब है। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे? 216 का 216 का हमें पहले प्राइम फैक्टर निकालना होगा। क्या करना होगा? प्राइम फैक्टर। 216 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 108। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 54। फिर से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 27। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 9, 3 9 27। फिर से डिवाइड होगा 3 से, 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, सही है। अब देखो 216 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, कि पता कैसे करेंगे कि हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है? तो हमें क्या करना है? 3 का पेयर बनाना है, सेम नंबर का 3 का पेयर। जैसे हमारा 2 है, 2 हो गया 3 का पेयर, सही है। 3 हो गया 3 का पेयर। अगर ऐसा पेयर बन रहा है तो हमारे क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब है। अगर पेयर नहीं बन रहा तो क्या कहेंगे? उसे परफेक्ट क्यूब नहीं कहा जाएगा। तो हमारा क्या कहलाएगा? ये 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टर निकालने के बाद पेयर बना रहा है, वो भी कैसा पेयर? 3 का पेयर बन रहा है, सही है। तो हमारा क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1323 का ये हमारा परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, ये पूछा गया। तो सेम इसका क्या करेंगे? पहले निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर, सही है। 1323, सही है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो कितने बार में? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 14, ठीक है। फिर हमारा फिर से 3 से आ रहा है, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 27। अभी 3 से जाएगा, अब किससे जाएगा? ये 7 से जाएगा, 7 7 जा 49। फिर से 7 से जाएगा, आ गया। तो यहाँ लिख देते हम 1323 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 है हमारा वहाँ 3 बार, और 7 है हमारा 2 बार। फिर से अब देखो पेयर बनाते 3 का पेयर, ये 3 बन गया हमारा 3 का पेयर, सही है। लेकिन 7 देखोगे ध्यान से तो ये किसका बना रहा है? 2 का पेयर बनना है। अगर 3 का पेयर नहीं बना तो हमारा क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा। तो इसको लिख देंगे हम सिंपल कि 1323 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। आगे और सॉल्व कर लेते हैं, इसे बता देता हूँ मैं। तो वर्कशीट 1 की तरह हमने सेम क्वेश्चन ले लिया, थर्ड एंड फोर्थ। वर्कशीट 1 में जैसा क्वेश्चन था इसमें भी हमने क्वेश्चन सेम ले लिया। इसमें लिखा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर।
क्या है सबसे छोटा नंबर बाय विच, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको मस्ट बी मल्टीप्लाई, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो प्रोडक्ट आए वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। सही है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इसमें भी सेम पूछा गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, बाय विच, इस नंबर को क्या करेंगे, मस्ट बी डिवाइडेड, इसमें क्या बोला गया था, मल्टीप्लाई, ऐसा नंबर क्या है, ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या है जिससे मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसमें सेम पूछा गया है, ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या है जिसको इसमें डिवाइड करें तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। सही है, तो दोनों को करने के लिए सेम ट्रिक है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आसानी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। किसका, 3087 का। सही है, 3087 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 3, 0 का 0, 3 2 6, 3 9 27। सही है, फिर हो जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, हाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 3, फिर 3 से जाएगा, अब 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से चेक करते हैं। 7 7 नहीं, यहाँ पर 3 से जाएगा, ये 1 नहीं आएगा, 3 3 से 9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 4 3 आ गया, अभी जाएगा 7 से, डायरेक्ट जाएगा 7 से, 7 से जाएगा, 7 4 से 28, और ये जाएगा 9 बाद में, कितना आएगा 49, फिर से 7 से जाएगा 7 आ जाएगा, फिर से 7 से जाएगा 7 आ गया। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। 3087 का हमने क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टर कितना आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सही है, हम क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब बनाना है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम क्या करते थे, पेयर बनाते थे 3 का। तो 7 का तो 3 का पेयर बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना। 3 जो बन रहा है 2 का पेयर बनना है। इसको पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, अगर एक और 3 होता तो इसका पेयर बन जाता। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, जो कि हमें परफेक्ट क्यूब बनाना भी है, क्या करके, मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। तो वही आंसर आ गया हमारा, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे ही हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सही है, अब अगला क्वेश्चन सेम कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसमें कह दिया कि डिवाइड, क्या डिवाइड करे कि हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेम इसका प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं हम। सही है, 3087 क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सेम पेयर बनाते हैं, ये 7 का बन गया पेयर 3 की फॉर्म में, 3 का पेयर फिर से नहीं बनना। सही है, उसमें क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो कि नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब नंबर ही हटा देना है। तो अगर ये 2 3 होता नहीं, अगर इन तीनों को छुपा दूं तो ये पूरा पेयर बना रहा है 3 का। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो अभी हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया। अगर ये दोनों 3 हटा दिया हमने तो 3 का पेयर बन रहा है, सिंपल, तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हटाना है, मतलब ये 3 जो है 2 बार इसको हटाना है। तो 3 3 से 9, अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 9, अगर 9 से डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो गया सॉल्व। सही है, अब अगला इसका थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए, जो कि आगे भी काम आता है। ठीक है, तो मिटा देता हूँ मैं से। तो यहाँ क्यूब की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, जो कि हमारा वर्कशीट 1 को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा 6 प्रॉपर्टी देखी है। एक करके सॉल्व करते हैं। रखा है द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, मतलब अगर एक इवन नंबर का क्यूब करोगे तो हमेशा इवन होता है, अगर एक ऑड नंबर का क्यूब करोगे तो हमेशा क्या होता है, ऑड नंबर होता है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। अगर मैंने इवन नंबर का क्यूब किया तो क्या है, हमारे पास इवन आया। जैसे एग्जांपल में 2 का क्यूब करूंगा, कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। ये भी हमारे पास इवन है, ये भी इवन है। देखो 2 हमारा इवन है, और जिसका आंसर आया, जो क्यूब आया, वो भी क्या है हमारे पास, इवन। 4 को देखो ध्यान से, 4 हमारे पास क्या है, इवन, और इसका क्यूब क्या है हमारे पास, 64, ये भी क्या है हमारे पास, इवन। सही है, तो इवन का क्यूब करोगे तो इवन आएगा, इवन का क्यूब करोगे तो इवन आएगा। सेम ऐसे ऑड का अगर क्यूब करोगे, ऑड का क्यूब किया तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इस एग्जांपल में 3 हमारा ऑड है, 3 का क्यूब किया हमने तो 27 आया। 27 में हमारे पास क्या है, ऑड है। ठीक है, 5 का देख लेते हैं, 5 का क्यूब क्या हमारे पास, 125 आया, तो 5 भी हमारे पास ऑड, और ये भी 125 भी हमारे पास ऑड। अगला देख लेते हैं, देखा है कि द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 2, अगर किसी का क्यूब किया आपने और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हो, अगर किसी का आपने क्यूब किया और वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जो उसका क्यूब का आंसर आएगा वो 8 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है, अगर कोई क्यूब जो कि होने वाला है क्यूब से पहले वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब 2 से डिवाइड होता है,
ठीक है। तो वो क्यूब होने के बाद वो 8 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में 4 को देखो, 4 हमारा क्या है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्यूब करूंगा तो कितना आएगा 64, जो कि हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है। सही है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका क्यूब 8 से डिवाइड होगा, बस खत्म। सेम हमारा 3 के लिए है। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो क्यूब निकलेगा वो 27 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया 6 ले लिया, 6 का हमारा क्या होता है, 6 6 36, 36 का 6 कितना आ जाएगा 216, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 216। सही है। तो 6 का क्यूब क्या हमारे पास कितना है 216। देखो ध्यान से, 6 हमारे क्या है 3 से डिवाइड है, 6 हमारा 3 से डिवाइड है, और जो उसका क्यूब आया वो हमारे किससे डिवाइड होगा 27 से भी डिवाइड होगा। सही है, बस इतना ही था। अगला दे रखा है हमारे पास द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अगर किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब किया तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। जैसे एग्जांपल में इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर। हमारे रखा अगर कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, नेगेटिव मतलब कि -2 ले लिया, और उसका अगर क्यूब किया तो इसका आंसर जो आएगा ना 8 आया, और 8 माइनस में ही आएगा। नेगेटिव का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। सेम अगला दे रखा हमारे पास, अगर पॉजिटिव का क्यूब किया, अगर 2 हमारा क्या है पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन है, तो इसका क्यूब जो आएगा वो भी क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। सही है, पांचवा भी हो गया, छठा भी हो गया। सही है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या रखा है कि अगर कोई रैशनल नंबर में है, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अगर कोई फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का मतलब 2/3 की फॉर्म में है, रैशनल नंबर दे दिया। सही है। अगर उसका क्यूब किया, मैंने क्या किया, अगर मैं इसका क्यूब करूं तो क्या आएगा, तो इसका क्यूब क्या करोगे, न्यूमरेटर को अलग क्यूब करोगे, डिनोमिनेटर को अलग क्यूब करोगे, और दोनों को डिवाइड कर दोगे। जैसे एग्जांपल में मैंने 2 का क्यूब करूंगा कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, और दोनों को डिवाइड कर दिया। वही दे रखा है कि अगर किसी रैशनल नंबर का क्यूब किया इज ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर होगा वो, क्यूब ऑफ न्यूमरेटर। पहले न्यूमरेटर का क्यूब करोगे, सही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय का मतलब फ्रैक्शन लग गया, किसका डिवाइडेड बाय होगा, क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, जो कि डिनोमिनेटर का क्यूब से डिवाइड होगा। सही है, बस इतना ही प्रॉपर्टी है। अगर किसी को डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है मेरे को, और मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ इसकी वर्कशीट बन के, ठीक है। अगर वो देखना है तो मैं अभी डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।